मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा कर रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए। हंसने की बात नहीं है ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। बड़ा बड़ा देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है। मेरे भाई खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयत पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा के पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता है ना तो कहते हैं मेरा अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, अब वो जल्दी 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 मारेगा। अरे भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा। कहाँ लिखा है क्या पूरा पढ़ेगा? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो, बस। 1 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बाज का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। क्या कुरान अलग नहीं है? जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वह भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं मगर उनका कबूल नहीं, उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम अपने कुरान को हेच जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेच जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी तो नबी ने ये हदीस फरमाई थी का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई थी। हाँ बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर।
बड़े पढ़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी ये बात। हमने मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े काबिल, अब पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बात है घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना चाहते हैं? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते हैं। अगर गलती हो जाए तो तौबा करने, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़ी समझ में कहा 2-4 लाख में कलवा लो, अमर उजाला में कलवा लो, आज तक पे कलवा लो, एबीपी न्यूज पे कलवा लो, देखे नहीं है? हा? जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता दूं, बतला दूं, बतला दूं, अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता, हर घर में समर से भी ऐसा नहीं है वहां, बात है कि नहीं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं, या फिल्टर पिएंगे या वो सप्लाई का पिएंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता सप्लाई का। मैंने कहा क्यों, अपने हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? 2-2 है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकला है तो खारा है। क्या है बात? सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बनाना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफान रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन, अबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
और मेरे रजा कहते हैं गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है। है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही आने दो। अच्छी बात है, बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम हो। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं हो रही है, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं है, नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया। कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, जैसे कटा ही ना था। ऑपरेटर साहब जरा और बढ़ा दो, आवाज कम हो गई जरा इसकी, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो, आवाज बहुत अच्छा बोल रहा। और आपको भी बहुत मजा आ रहा है माशाअल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के लाए कि हीरो की जो है फैशन हो जाएगा, इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं। उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के पीछे भाग जो सो जाए और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला ले, दोबारा बुला ले।